तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है इस कंपनी में, आप ये चीज़ देखिए कि भाई साहब प्रमोटर 2017 से लेके 2024 तक एक अच्छी खासी शेयर होल्डिंग को लेके बैठे हुए। तो ये एक सोचने वाली बात है कि भाई साहब ये इतनी ज़्यादा होल्डिंग लेके क्यों बैठे हुए हैं। क्या कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है या फिर कंपनी ने और कुछ बड़ा प्लान कर रखा है जो कि अभी मार्केट में नहीं आया है या फिर आने वाला है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है टाटा टेल सर्विस। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे अपन आज की इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर एवरीडे जो ट्रेड मैं लेता हूँ वो आप सभी को यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा देता हूँ। अब बात कर लेते हैं अपन इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, ये कंपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाती है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन इस कंपनी के मार्केट कैप की। तो आप देख सकते हो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 12,035 करोड़ का, ठीक है। इतनी बड़ी ये कंपनी है। वहीं अगर अपन इस कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो आप देख सकते हो 19,817 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा है। मतलब कि इसके मार्केट कैप से ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, ये बात आप एक ध्यान रखिएगा। एक साल के अंदर लो और हाई की अगर अपन बात करें तो लो है इसका 54 रुपये का और हाई है इसका 111 का। करेंट प्राइस कितना चल रहा है, 61 रुपये, ठीक है। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की, आप देख सकते हो वो भी माइनस में है, 97 रुपये, ठीक है। पी कितना है इसका, कुछ भी नहीं। ROCE कितना है इसका, 47%, ठीक है। ROE कितना है इसका, कुछ भी नहीं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल ये कंपनी लॉस में है। कितने लॉस में है आप देख सकते हो, 1,281 करोड़ के। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है आप देख सकते हो, प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 74% शेयर इस कंपनी के प्रमोटर ने होल्ड कर रखे हैं, ये एक अच्छी बात है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो माइनस चल रहा है भैया, वो भी 6%, ठीक है। डिविडेंड पे करती है क्या ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को, तो ये अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 10 रुपये की। रिटर्न ऑन एसेट्स आप देख सकते हो वो भी माइनस है, 98%, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के। अब अपन बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 1 से लेके 7 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर 5वें नंबर पर है टाटा टेलीकॉम, ठीक है, जिसका शेयर प्राइस कितना है, 61। आप देख सकते हो यहाँ पर सभी जो टेलीकॉम सर्विस की कंपनियां हैं वो सभी आपको दिख रही होगी। एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि यही चीज़ प्रोवाइड करवाती है। सबसे कम प्राइस है यहाँ पर आइडिया वोडाफोन का, ठीक है। आप देख सकते हो 7 रुपये के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप की अगर अपन बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप भी कोई कम छोटा नहीं है, अच्छा खासा मार्केट कैप है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब ओवरऑल ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। देखो, किसी भी कंपनी में अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले यही ज़रूरी होता है देखना कि भैया कंपनी जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो 2 तरीके से ऊपर जाता है। पहला, जब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही हो, ठीक है। दूसरा, जब प्रॉफिट नहीं कर रही हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसके शेयर को अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदा जा रहा हो। ये 2 रीज़न होते हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर ऊपर जाता है। उसी तरीके से सेम गिरता भी वैसे ही है, जब कंपनी लॉस फेस करेगी तो शेयर गिरेगा, या फिर कोई उस कंपनी के शेयर को एक अच्छी बड़ी मात्रा में सेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन में। आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। सबसे पहले सेल्स को हम समझ लेते हैं। तो देखो, सेल्स से इस कंपनी की लगातार हमें डाउन होती हुई दिख रही है 2013 से लेके 2024 के बीच में। अगर आप देखोगे तो 2013 में 2600 के आसपास कहीं सेल हो रही थी, अभी अगर आप देखोगे तो 1100-1200 के आसपास वो आ चुका है। एक्सपेंसेस की अगर अपन बात करें तो एक्सपेंसेस में भी वही हाल है कि वो भी माइनस होते जा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका अच्छा खासा यहाँ पर हमें बनता हुआ जनरेट होता हुआ दिख रहा है,
ठीक है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है, तो आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 तक लगातार कंपनी ने लॉस फेस करा है। एक भी साल ऐसा नहीं दिख रहा है कि कंपनी प्रॉफिट में हो। नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है, तो आप देख सकते हो टोटल लॉस। कहीं पर भी हमें एक भी साल प्रॉफिट वाला सीन नहीं दिख रहा है। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है, यहाँ पर हमें कुछ खास नहीं दिख रहा है। अगर अपन बैलेंस शीट की बात करें इस कंपनी की, तो आप देख सकते हो ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। 2014 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इक्विटी कैपिटल इनकी जो पहले थी वो अभी भी है। रिजर्वेस की अगर अपन बात करें तो रिजर्वेस कंपनी के लगातार माइनस होते हुए हमें दिख रहे हैं। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों माइनस होते हुए हमें दिख रहे हैं। ठीक है। अदर लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो अदर लाइबिलिटी भी माइनस हो रही है और अदर एसेट्स भी यहाँ पर हमें माइनस होते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये जो बैलेंस शीट है इसमें भी हमें कुछ खास दम नहीं दिख रहा है। अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के जो शेयर हैं वो किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को समझ लेते हैं। तो प्रमोटर ने 2017 से लेके 2024 तक अपना एक भी शेयर नहीं बेचा है, सारा का सारा इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करें तो आप देख सकते हो एफआईआई के पास अभी करंट में 2.34% शेयर अवेलेबल है। ठीक है। अगर हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई के पास अभी करंट में कितने हैं 0.09%। वहीं अगर हम पब्लिक की बात करें, पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर, तो देखिए ये है पब्लिक वाला सेक्शन। पब्लिक के पास पहले 24% शेयर थे, वहीं अभी करंट में कितने हैं 23% शेयर। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है इस कंपनी में, आप ये चीज़ देखिए कि भाई साहब प्रमोटर 2017 से लेके 2024 तक एक अच्छी खासी शेयर होल्डिंग को लेके बैठे हुए। तो ये एक सोचने वाली बात है कि भाई साहब ये इतनी ज़्यादा होल्डिंग लेके क्यों बैठे हुए हैं। क्या कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है या फिर कंपनी ने और कुछ बड़ा प्लान कर रखा है जो कि अभी मार्केट में नहीं आया है या फिर आने वाला है। ठीक है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अपन बात कर लेते हैं कंपनी के चार्ट की कि भाई साहब चार्ट आखिरकार क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है, आप देख सकते हो। इसे हम 1 मंथ टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। कंपनी जो है 1 अक्टूबर 2002 में आई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 5 रुपये 63 पैसे पे। ठीक है। ओवरऑल हाई की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी का जो ओवरऑल हाई अभी तक रहा है वो रहा है भाई साहब यहाँ पर लगभग आप देख सकते हो 288 रुपये। ठीक है। उसके बाद वहाँ से लगातार ये एक डाउनफॉल ही दिखा रहा है। और ये कब की बात है, अगर आप देखोगे 2022 में, 2022 से इसने लगातार हमें एक डाउनफॉल ही दिखाया है। अगर हम इस डाउनफॉल की बात करें कि ये डाउनफॉल आखिरकार कहाँ तक आना चाहिए, तो आप देख सकते हो ये है इसका लो और ये है इसका हाई। ठीक है। ये अपने जो वो लेवल है वो क्रॉस कर चुका है, मतलब अब वो वाली बात नहीं रही यहाँ पर। यहाँ तक का इसका डाउनफॉल होना चाहिए था, लेकिन इसने इसको भी क्रॉस कर लिया है। ठीक है। 111 का जो लेवल था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसके अंदर, उसको भी क्रॉस करके ये नीचे आ चुका है और काफ़ी लंबे समय से ये यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है। क्योंकि वो जो लेवल था वो बन चुका है एक रेजिस्टेंस। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी बार गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया। ठीक है। एक चीज़ आप मेरे को बताइए, हमें अपना जो पैसा है वो कैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। क्या एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कंपनी लगातार लॉस फेस कर रही हो? आप ही बताइए। क्या आपको लॉस मेकिंग कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है? अगर आप एक लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत ऊपर जाए और फिर नीचे आ जाए। आप उसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए जिसका जो प्रोफाइल है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है। चाहे वो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन हो या फिर उनकी बैलेंस शीट हो या फिर वो शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन हो, कुछ भी हो, एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिस भी कंपनी का प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है, फिर चाहे उसका शेयर 2 रुपये पे ही क्यों ना ट्रेड कर रहा हो, वो आगे जाके 200 तक भी जाने का दम रखता है। मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको ये बात बताता हूँ। ठीक है। तो आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी का। ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस
कर लीजिएगा। ठीक है जी, आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी का। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।